हेलो गाइस, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। मैं लक्ष्मी आपके साथ लेकर आई हूँ 3 मंथ के अंदर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और कैसे अपना स्कोर हाई कर सकते हैं और कॉलेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आप चाहते हो कि आपका नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए तो आपको तीनों ही सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। दैट इज़ योर फिजिक्स भी अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए और बायो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बायो को अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। बायो को अच्छा करने के लिए आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करें और साथ ही साथ बुक रीडिंग बहुत बार करें। दैट इज़ योर एनसीईआरटी की बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, आपके एनसीईआरटी से आते हैं। ज़्यादातर क्योंकि 95 to 97% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फ्रॉम एनसीईआरटी आते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को 10 to 12 टाइम्स अच्छे से रीड करना है और उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर योर बायो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ योर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड द फिजिकल। तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। तो हम फार्मूले के लिए फार्मूला बुकलेट बना सकते हैं। फार्मूला बुकलेट क्या हेल्प करेगी, आप फार्मूला बुकलेट को डेली बेसिस पर 20 मिनट्स के लिए रिवाइज़ करो। जब आप 20 मिनट्स के लिए डेली रिवाइज़ करोगे तो आफ्टर द 3 मंथ्स आप ये देखोगे कि आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज आते होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलेज याद करने और फॉर्मूलेज याद करने की ट्रिक है, आपको बुकलेट बनानी पड़ेगी। और बुकलेट आपको कहीं से चोरी नहीं करनी है, किसी की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करना, आपको अपनी खुद की बनानी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो फॉर्मूलेज नहीं आते आप वो भी लिखोगे, आपको जो आते हैं वो भी लिखोगे। जब आप दोनों ही टाइप के फॉर्मूलेज लिखोगे तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आपने लिखा है, ये वाला कहाँ से लिखा है, इसका क्या यूज़ है, आपको सब पता होगा। तो इसलिए अपनी खुद की बुकलेट बनाएं, किसी और की कॉपी या चोरी ना करें। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए आप बेसिकली ये कर सकते हो कि आप सारे रिएजेंट को एक पेज पे लिखो कि कौन कौन से रिएजेंट्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आप कर सकते हो कि जो रिएजेंट्स आपने लिखे हैं उसके फंक्शन को याद करो। जब आप किसी भी रिएजेंट का फंक्शन याद कर लेते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ही आसान हो जाती है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, रिएजेंट्स एंड द गेम ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या करके चला जाता है आपको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता रिएजेंट का फंक्शन क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि रिएजेंट का काम क्या है तो आप इजीली कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी कैसे। पहला क्वेश्चन तो रिएक्शन बेस्ड आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये मेल्टिंग पॉइंट का हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट का हो सकता है, डायपोल मोमेंट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का होता है। तो ये आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कहीं से भी, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि आपको लर्न करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। उसमें देखना है कि वाई द रीज़न, कि रीज़न क्या है, क्यों ये इंक्रीजिंग है, क्यों ये डिक्रीजिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए आपको बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी इज़ योर अगेन बाइबल फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो और साथ ही साथ एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। एंड आपका नेक्स्ट आता है फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे करेंगे, फिजिक्स को हम बिल्कुल टारगेट करेंगे जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री को किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या बनाई थी, फॉर्मूला बुकलेट बनाई थी। ऐसे ही आप फिजिक्स के लिए भी एक फॉर्मूला बुकलेट बनाओगे। 1 दिन का टाइम लगेगा आपको। आप हर चैप्टर से स्टार्ट करोगे, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, 11 के फर्स्ट चैप्टर से। आपने वहाँ से फॉर्मूले लिखने शुरू किए, टिल आपको तब तक लिखने हैं जब तक 12th की सेकेंड पार्ट ना आ जाए, तब तक आपने फॉर्मूले लिखे। आपको इसमें लगेगी 1 से या 2 दिन। 1 से 2 दिन के अंदर जब आप फॉर्मूलेज लिख लोगे तो आपको 20 मिनट्स का टाइम इन अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप उठते हो या फिर आप जब भी सोने जाते हो, तो 20 मिनट का टाइम आपको निकालना है सोने से पहले और उठने के बाद। जब आप ये 20-40 मिनट्स निकाल लेते हो तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलेज को बस एक बार रीड आउट करना है। जब आप इन्हें रीड करोगे ऑन द डेली बेसिस 30 डेज़ के लिए अगर आप रीड करते हो किसी भी चीज़ को,
तो वो बेसिकली आपके माइंड में इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है, वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। और अगर आप 3 महीने तक ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपको फॉर्मूलेस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएंगे आपको। और जब आपको फिज़िक्स के लिए सारे फॉर्मूले याद होंगे, पूरी बुक के फॉर्मूलेज याद होंगे, आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ द प्लस पॉइंट कि आप फॉर्मूला बुकलेट खुद से बनाएं, किसी की कॉपी नहीं करनी है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड बाय बाय।